नमस्ते किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, हमें सोयाबीन में तीसरा स्प्रे कौन सा करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हमें इसके रिजल्ट देखने को मिले। जो कम अवधि की सोयाबीन है उसमें यह अंतिम स्प्रे होता है और जो कुछ लंबी वेराइटियां हैं उसमें यह तीसरा स्प्रे, इसके बाद हमें एक स्प्रे करने की और आवश्यकता पड़ती है। तो जो लंबे समय तक रिजल्ट देता है, जो अभी हमें जैसे सितंबर के महीने में एक सफ़ेद मच्छर की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारी सोयाबीन की फसलों में वायरस भी फैलता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, समय से पहले हमारी सोयाबीन सूख जाती हैं। तो इसको हम लंबे समय तक कंट्रोल कर सकें तो उसके लिए हमें कौन सा कीटनाशक लेना है और सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर सके तो उसके लिए हमें कौन सा एक और इसके साथ में कीटनाशक लेना है। और अगर जो कुछ फंगस की समस्या है तो उसको हमें अगर जो कंट्रोल करना है तो उसके लिए कौन सा फंगीसाइड लेना है। और इसी के साथ में अगर जो अच्छा उत्पादन आपको चाहिए, दाना बोल्डर हो, चमकदार हो, जिससे कि आपको अधिकतर एक समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों के, हमारे जो हमारे पौधे में ऊपर का जो दाना रहता है, फलियाँ रहती है, उसमें दाना छोटा रह जाता है, दाना पर्याप्त नहीं बन पाता है। तो सभी दाने एक समान और बोल्डर बने तो उसके लिए हमें कौन सा घुलनशील खाद लेना है। तो आज मैं आपको पूरा एक A to Z डोज बताने वाला हूँ, एक बेहतरीन जो उत्पादन को डबल करने वाला डोज बताने वाला हूँ। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसान भाइयों, अभी हमारी सोयाबीन में फलियों में दाना भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो अगेती वैरायटी है उसमें दाना बनना प्रारंभ हो चुका है और जो कुछ पिछेती वैरायटियाँ है उसमें फलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस समय अभी हमारी सोयाबीन में इल्लियों का इतना प्रकोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़ेद मच्छर का अटैक हमें देखने को मिला है। अगर जो आप अपनी सोयाबीन की फसल में देखेंगे तो जो नीचे के पत्ते हैं वह पीले पड़ने लग गए हैं और उन पे काले कलर के धब्बे बन रहे हैं और जो फलियाँ हैं उन पे भी काले कलर के धब्बे बन रहे हैं। मतलब आपकी फसल में सफ़ेद मच्छर का अटैक आना प्रारंभ हो चुका है। तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो किसान भाइयों यह हमारे उत्पादन को बहुत क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर जो ये मच्छर फलियों पर बैठेंगे तो उसका रस चूसेंगे तो वह फलियां वहीं की वहीं रुक जाएगी, उसमें दाना नहीं बनेगा। और अगर जो बनेगा तो वह छोटा और बारीक दाना बनेगा। तो उसको हमें समय से पहले कंट्रोल करना पड़ेगा और लंबे समय तक उसको अगर जो कंट्रोल करना है, यूँ समझ लो 20 से 25 दिनों तक हमारी फसल में सफ़ेद मच्छर को अगर जो रोकना है तो उसके लिए हमें सबसे हेवी कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, बूटासाइलोथीन 8.49% और इसी के साथ में एमिडाक्लोपिड होता है 19.81%। जो कि एमिडाक्लोपिड होता है, ये जितने भी उड़ने वाले कीट होते हैं जैसे कि एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, मच्छर, मोला और ये जितने भी प्रकार के उड़ने वाले और रस चूसने वाले कीट होते हैं, इन सभी को लंबे समय तक आसानी से कंट्रोल कर लेता है। यूँ समझ लो कि किसान भाइयों, अगर जो हम सोयाबीन में इसका स्प्रे करते हैं तो सफ़ेद मच्छर से हम 15 से 20 दिनों तक आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें बूटासाइलोथीन मिलता है, जो कि इल्लियाँ, जो हल्की इल्लियाँ रहती हैं, जो कि सेमिल ऊपर हिल्ली होती हैं, इसको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो आप ये ले लीजिए। इसका अगर जो डोज की बात करें किसान भाइयों, तो हम इसका डोज प्रति एकड़ 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर हमें स्प्रे करना है। अब इसके साथ में अगर जो लंबे समय तक हम इल्ली को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि किसान भाइयों अभी तो मान लीजिए हमारे खेत में कोई इल्ली का प्रकोप नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर जो इल्ली का अटैक होता है तो हमें वापस स्प्रे करना होता है। इसलिए हम इसके साथ में क्लोरिंट्रानिलीपोल 18.5% जो टेक्निकल आता है, जो कि एफएमसी के कोराजन में आता है और दूसरी अन्य कंपनियां भी इस टेक्निकल को बनाती हैं। अब किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं और इसका डोज हमें रखना है किसान मित्रों
30 ml प्रति बीघा और 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम इल्लियों को, सभी प्रकार की इल्लियाँ जो होती है चबाने वाली, इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक फंगीसाइड लेना है। किसान साथियों, लास्ट स्प्रे में हमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों लगातार 2-3 सालों से लास्ट में बारिश ज़्यादा होती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण में हमारे सोयाबीन की फसल में जड़ गलन, पत्ता गलन और पौधा गलन की समस्या देखने को मिलती हैं। समय से पहले पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, उसकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं और दाना पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हमें एक फंगीसाइड लेना चाहिए जो कि कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक फंगीसाइड हो। तो इसके लिए किसान भाइयों जो सिजेंटा का ताप्सा के नाम से जो फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर प्रोपिकोनाजोल 13.9% होता है, इसी के साथ में हमें डिफेनोकोनाजोल 13.9% मिलता है। तो यह एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक फंगीसाइड है जो सभी प्रकार के पत्तों में आने वाले फंगस को कंट्रोल करता है, उसी के साथ में जड़ों में आने वाले सभी फंगस को लंबे समय तक कंट्रोल करता है। यह थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट इसके देखने को हमें मिले किसान साथियों। तो इसका डोज हमें रखना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। या इसके अलावा आप जो अडामा का कस्टोडियो फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर भी 2 टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अजोक्सोस्ट्रोबिन 11% होता है और टेवोकोनाजोल 18.3% होता है। अगर जो कस्टोडियो फंगीसाइड लेते हैं तो इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनके साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब लास्ट में किसान भाइयों इन सब के साथ में हमें एक टॉनिक लेना है, ताकि हम हमारी फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सके, दाने एक समान हो और दानों का वजन अच्छा हो, दाने मोटे हों। तो उसके लिए आप या तो NPK जो 19-19 जो आता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 1 किलो में आपको 3 बीघा यानी कि 1.5 एकड़ में स्प्रे करना है। या और अच्छा अगर जो टॉनिक ज़्यादा उत्पादन अगर जो आप लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बेहतरीन टॉनिक बताने वाला हूं, और वही टॉनिक में 2-3 सालों से लगातार मेरी फसल में स्प्रे करता आ रहा हूं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं, जो कि मल्टीप्लेक्स का क्रांति के नाम से आता है। वह NPK भी हैं, टॉनिक भी हैं और न्यूट्रन तत्व भी हैं। यूँ समझ लो कि संपूर्ण भोजन है हमारे पौधे का। उसके अंदर बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सभी प्रकार के 19 प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर आते हैं, जो कि हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है पौधे को। तो वह संपूर्ण तरह का भोजन है। अगर जो आप उसका स्प्रे करते हैं तो उसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसका डोज रखना है हमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर अगर जो आपको वह मार्केट में नहीं मिलता है तो आप कृषि रसायन का क्रिकेल मिक्स के नाम से जो टॉनिक आता है उसके अंदर भी सेम तत्व मिलते हैं, आप वह ले सकते हैं। या फिर क्रिस्टल कंपनी का जो न्यूट्रोजोन के नाम से टॉनिक आता है, आप उसको भी लेकर स्प्रे करते हैं। तीनों के बेहतरीन रिजल्ट हैं और तीनों में सेम टेक्निकल हैं। आप कोई सा भी लेकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट कीटनाशक, बेस्ट फंगीसाइड और बेस्ट टॉनिक, इन तीनों के बारे में मैंने विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।